वेलकम टू 9th पीरियड। माई सेल्फ मोहित गुप्ता। और आज हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जो कि बायोलॉजी का सेकेंड चैप्टर है। ठीक है। और पिछले साल इस चैप्टर से काफ़ी क्वेश्चंस आए थे बोर्ड एग्जाम्स में, तो आज हम इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं केवल उन पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में क्या पढ़ते हैं, नर्वस सिस्टम पढ़ते हैं। ठीक है। और नर्वस सिस्टम बच्चा दो टाइप का होता है। एक होता है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड सेकेंड इज द पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड सेकेंड इज द पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है। और आप मेरी ये बात समझिए कि कोई भी चीज़ है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर का नाम है, तो कोई भी चीज़ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे करेगी। कंट्रोल का मतलब क्या है कि कोई एक ऐसा ऑर्गन है जो सारी चीज़ें कंट्रोल कर रहा है, एंड दूसरा एक ऐसी चीज़ है जो काम कर रहा है। तो यानी जो काम कर रहा है दैट इज़ द पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, और जो काम करा रहा है वो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो काम कराने वाला कौन सा है, ब्रेन है, और स्पाइनल कॉर्ड है जो काम को करा रहा है। एंड काम कौन कर रहा है, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम आ रहा है। तो अगर मैं कहूँ सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आ जाएगा, और पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में नर्व्स आएंगी। देर आर मेनी नर्व्स, some is cervical, some are thoracic, some are lumbar and some are sacral. Sciatic nerve is the longest nerve। ठीक है। तो ऐसे करके बहुत सारी नर्व है, वो किसका पार्ट है, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। देखिए ब्रेन, ये हियर इज योर ब्रेन, एंड ये आपका एक क्या है, स्पाइनल कॉर्ड। एंड यहाँ से बहुत सारी क्या निकली हुई है, नर्व्स निकली हुई हैं। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड क्या है, इनका काम है ये कंट्रोल करेंगी, और कोऑर्डिनेट कौन करेगा, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है। वहाँ पे चीज़ों का एनालिसिस होगा, एंड एनालिसिस से जो सिग्नल्स आएंगी ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम वैसे ही एक्शन करेगी। और कैसे एक्शन करेंगी, अगर ये कंट्रोल कर रहा है कंट्रोल्ड एक्शंस को, तो वो क्या होगा, सोमैटिक नर्वस सिस्टम होगा। और अगर ये कंट्रोल कर रहा है आउट ऑफ कंट्रोल एक्शंस को, कंट्रोल एक्शंस को एक और नाम दिया जाता है वॉलेंट्री। वॉलेंट्री का मतलब है ऐसे एक्शन जो आपके कंट्रोल में, ऐसे एक्शन जो आप अपनी मर्जी से करते हैं। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ तो अपनी मर्जी से पढ़ा रहा हूँ, मैं खाना खाऊंगा अपनी मर्जी से खाऊंगा। ठीक है। मेरी बॉडी में मेरा कंट्रोल है, तो वो जो उसको क्या बोलेंगे हम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, जो कि पेरीफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जो चीज़ें अपने आप कंट्रोल है, बॉडी के अंदर मेरा हार्ट बीट कर रहा है, मेरा किडनी फिल्टरिंग कर रहा है, ये सारे जो काम है उसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। दीज आर द आउट ऑफ कंट्रोल एक्शंस। तो वो कैसा है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम में कंट्रोल किए जाएंगे ये सारे एक्शन, किससे, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है। फिर हम बात करते हैं नर्व सेल के बारे में। तो आप देखिए, मैं कहता हूँ कि मान लीजिए कोई आपके पास एक सेल है। ठीक है। नॉर्मल सेल है, स्फेरिकल होता है नॉर्मल सेल। अब इस सेल से बहुत सारी ब्रांचेस निकलने लगी, एंड जो ब्रांचेस, इस सेल से बहुत सारी ब्रांचेस निकली, और जो ब्रांचेस सबसे बड़ी हुई, ठीक है, जो ब्रांचेस निकलेंगी उसको हम क्या बोलेंगे, डेंड्रॉन या फिर डेंड्रॉइड्स। एंड जो सबसे बड़ी ब्रांच होगी, इसको प्रोसेस भी बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सॉन बोलते हैं। ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जो नर्व सेल होती है वो कैसी होती है, स्फेरिकल होती है। एंड फिर इसमें क्या होता है, फिर इसमें बहुत सारी ब्रांचेस निकलने लगती हैं, इसका प्रोटोप्लाज्म बहुत ज़्यादा सघन होने लगता है। ठीक है। तो इधर देखिए, दीज आर द डेंड्रॉइड, जो ब्रांचेस निकले, और जो सबसे लंबी ब्रांच है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सॉन। और जो वो सेल था उसको हम लोग बोलते हैं सेल बॉडी। तो नर्व सेल के कितने पार्ट हो गए, पहला सेल बॉडी जिसको साइटोन भी बोला जाता है, दूसरा डेंड्रॉइड है, एंड तीसरा है एक्सॉन। अब देखिए, तो न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। इट हैज़ सेल बॉडी, उसको हम लोग साइटोन भी बोलते हैं, कंटेनिंग अ न्यूक्लियस, उसमें एक न्यूक्लियस है, और क्या है, साइटोप्लाज्म। इट हैज़ सेवरल ब्रांच स्ट्रक्चर, उसमें बहुत सारे ब्रांचेस निकले हुए जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेंड्राइड। एंड इट इज़ अ लॉन्ग नर्व फाइबर, जो लॉन्ग नर्व फाइबर है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, एक्सॉन बोलते हैं। विच इज़, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ये मान लीजिए आपका एक्सॉन है, तो एक्सॉन में इसको हम लोग, ये जो नोड है इसको बोलते हैं नोड ऑफ रणवीर। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, नोड ऑफ
रणवीर, और इस नोड ऑफ रणवीर में ही क्या लगा होता है बच्चा, माइलिन शीथ लगा होता है। माइलिन शीथ का काम क्या होता है, इधर देखिए, मान लीजिए आपके घर में आपने वो वाला फ़ोन देखा होगा, पुराना फ़ोन ऐसे करके, एंड वहाँ पे ऐसे कॉइल करके ऐसा बॉक्स होता था। ये जो कॉइल वाला स्ट्रक्चर होता था ना, ये क्या करता था, इम्पल्स को पास कराता था, सिग्नल को ऐसे ऐसे सिग्नल्स होता था, तो यहाँ पे सिग्नल जल्दी रन करता है। वैसे ही यहाँ पे भी सेम चीज़, सिग्नल को, इम्पल्स को जल्दी रन कराने के लिए, इसको जल्दी रन कराने के लिए सिग्नल ऐसे जब रन करता है ना तो जल्दी पहुँचता है, ना कि ऐसे। सिग्नल ऐसे नहीं जाता, सिग्नल जाता है ऐसे। तो ऐसे जाने के लिए यहाँ पे क्या लगा है, माइलिन शीथ। तो अगर मैं पूछूँ माइलिन शीथ क्यों पाया जाता है, तो माइलिन शीथ इम्पल्स की स्पीड बढ़ाने के लिए लगाया जाता है, मतलब होता है, ठीक है। तो विच इज़ कवर्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइलिन शीथ। ये माइलिन शीथ। द जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन इज कॉल्ड सिनेप्स। एक न्यूरॉन्स ये है हमारे पास, एक नर्व सेल, एंड दूसरा नर्व सेल ये है हमारे पास। वो जो दोनों नर्व सेल जहाँ पे एक जगह जुड़ते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, सिनेप्स बोला जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है यूपी बोर्ड में भी एंड सीबीएसई बोर्ड में भी। मैसेज पास थ्रू द नर्व सेल इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एंड इलेक्ट्रिक सिग्नल। जो मैसेज इससे पास होता है वो कैसे, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जिसको हम लोग इम्पल्स बोलते हैं, और कुछ केमिकल्स जैसे एसिटिल कोलिन वगैरह कुछ केमिकल्स हैं वहाँ से पास होते हैं। द डेंड्रॉइड रिसीव द इंफॉर्मेशन, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, देखो अब यहाँ की बात, मेरी बात समझना कैसे काम हो रहा है, मैंने उसके पार्ट तो बता दिए, ठीक है। मान लो तुमको एक किसी मॉस्कीटो ने बाइट किया, मॉस्कीटो ने बाइट करा, तो जाहिर सी बात है जो उसको रिसीव करने वाला है वो डेंड्रॉइड है। डेंड्रॉइड ने उस मैसेज को रिसीव कर लिया, उसने मैसेज को रिसीव करा, और यहाँ से डेंड्रॉइड से होता हुआ इंफॉर्मेशन में जो यहाँ पे बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हुई, केमिकल रिएक्शन से एक इलेक्ट्रिक सिग्नल प्रोड्यूस हुआ और यहाँ पे आ गया। फिर ये सिनेप्स वाला जो पोर्शन है, फिर एस्टिल कोलिन वगैरह केमिकल वगैरह देके फिर ये दूसरे नर्व में आ जाएगा। ऐसे नर्व सिग्नल मैसेज कहाँ पे पहुँचेगा, मैसेज पहुँचेगा ब्रेन पे। आर यू गेटिंग दिस थिंग, ठीक है। तो द डेंड्रॉइड रिसीव द इंफॉर्मेशन को कौन रिसीव करेगा, डेंड्रॉइड, एंड इट स्टार्ट्स अ केमिकल रिएक्शन विच प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक इम्पल्स, जो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक इम्पल्स विच पासेस थ्रू द एक्सॉन, जो एक्सॉन से पास होगा, ठीक है। पढ़ाने का तरीका थोड़ा फास्ट है जनरली, ये थोड़ा सा फास्ट वीडियो इसलिए रहेगा क्योंकि हम लोग थोड़े से टाइम में ज़्यादा, मतलब कम टाइम में ज़्यादा पढ़ रहे हैं, सीधी सी बात। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज का ब्रेन, ठीक है। तो ब्रेन के बारे में समझिए। ब्रेन आपका बच्चा मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होता है। आप कहीं से भी सोच रहे हो वो क्या है, आपका ब्रेन है ना। आप कुछ भी एनालिसिस कर रहे हो, क्या है, ब्रेन है। आप कुछ भी स्मेल कर रहे हो, ब्रेन है, ठीक है। आपने मान लीजिए आपने समोसे की स्मेल आ रही, तो यानी आपके सेरिब्रम, यानी आपका ब्रेन का पार्ट सेरिब्रम, वो जानता है कि ये समोसे की महक कैसी होती है। तो मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर कौन सा है, ब्रेन है। तो द ब्रेन इज द मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी, है ना। मैं क्या कह सकता हूँ, ब्रेन इज द मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी एंड इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय क्रेनियम। ये जो ब्रेन होता है ना, ब्रेन के चारों ओर एक क्रेनियम होता है, खोपड़ी बोलते हैं उसको, तो वो उससे कवर होता है। एंड उस खोपड़ी के बाद यहाँ पे इस पहली बात तो वो क्रेनियम तो बचाने का काम कर ही रहा है ब्रेन को, कोई भी शॉक वगैरह लगता है तो उससे बचाने का काम कर रहा है। यहाँ पे उसके नीचे 3 लेयर की मेम्ब्रेन पाई जाती है, 3 लेयर्ड मेम्ब्रेन पाई जाती है, और उस 3 लेयर्ड मेम्ब्रेन को हम लोग बोलते हैं मेनिंग्स। क्या बोलते हैं बच्चा, मेनिंग्स बोला जाता है, ठीक है। और उस मेनिंग्स, मान लीजिए यहाँ हियर इज ये मेम्ब्रेन है, 3 लेयर की मेम्ब्रेन, ऐसे करके बना रहा हूँ। एंड उस मेम्ब्रेन के बीच में, तीनों मेम्ब्रेन के अलग अलग नाम है। सबसे पहले पिया मैटर, फिर आर्कनाइड, फिर डूरा मैटर। ये तीनों मेम्ब्रेन के नाम है, जानने नहीं आपको। इन तीनों मेम्ब्रेन के बीच में क्या भरा होता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो मैंने क्या बोला कि भाई इट इज़ कवर्ड बाय 3 मेम्ब्रेन कॉल्ड मेनिंग फिल्ड विद अ फ्लूइड कैविटी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, विच प्रोटेक्ट द ब्रेन फ्रॉम शॉक, जो क्या करता है, शॉक से बचाता है, ठीक है।
अब देखिए ये जो ब्रेन है ना बच्चा, ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं। कौन कौन से? एक है आपका फोर ब्रेन, दूसरा है मिड ब्रेन एंड तीसरा कौन सा है? हिंड ब्रेन। ठीक है, कौन कौन सा? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। ठीक है, मैं कलर कर देता हूँ इसको। अरे बाप रे, ये हाईलाइटर है। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है जो मैं येलो से कर रहा हूँ, ये पूरा का पूरा क्या होता है? फोर ब्रेन है। ये कैसा ब्रेन है? दीज आर द फोर ब्रेन। और देखिए ये वाला जो पार्ट है जो मैं ब्लू कलर से कर रहा हूँ, ये है आपका मिड ब्रेन। एंड इसके अलावा जितना भी बचा वो है आपका हिंड ब्रेन। ठीक है, तो अब फोर ब्रेन में क्या क्या आता है? फोर ब्रेन में ये जो पार्ट है ना, इसको बोलते हैं हम लोग सेरिब्रम। एंड सेरिब्रम के अलावा यहाँ पे आता है ऑल फैक्ट्री लोब्स। ऑल फैक्ट्री कुछ नहीं है, ऑल फैक्ट्री लोब से ही आगे जाके आपके नोज बनते हैं। ठीक है, तो सेरिब्रम एंड यहाँ पे क्या आ जाता है? ऑल फैक्ट्री लोब्स। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब द ब्रेन हैज़ 3 मेन पार्ट्स, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन कंसिस्ट ऑफ सेरिब्रम एंड ऑल फैक्ट्री लोब्स। और फोर सेरिब्रम का काम क्या है? इट इज़ अ मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड कंट्रोल्स वॉलेंट्री एक्शन। ये जो आपका मेन थिंकिंग पार्ट है, कुछ भी आप सोचते हो तो वो किसकी वजह से? सेरिब्रम। और जितना ज़्यादा आप सोचोगे, जितना ज़्यादा वर्क करोगे, उतना ही ज़्यादा आपका ये जो सेरिब्रम है वो कन्वुलेटेड होता जाएगा, यानी उसमें मुड़ाव आता जाएगा। इट कंट्रोल, जैसे आप मान लीजिए आपको किसी ने टच करा तो तुरंत थिंकिंग हुई ना कि भाई किसने टच करा। फिर स्मेल आपने कुछ करा कि भाई आज तो ये बहुत अच्छी महक आ रही। फिर हियरिंग आपने कुछ सुना, सेरिब्रम कंट्रोल कर रहा है। टेस्ट, साइट, मेंटल एक्टिविटी लाइक थिंकिंग, लर्निंग, मेमोरी, इमोशंस को भी लेके सेरिब्रम कंट्रोल कर रहा है। तो सेरिब्रम इज द मेन थिंकिंग ऑर्गन ऑफ द ब्रेन। देन देयर इज द मिड ब्रेन, कंट्रोल द इनवॉलेंट्री एक्शन। ऐसे एक्शन जो आपके बॉडी में, जो आपके द्वारा कंट्रोल नहीं किए जा सकते, वो क्या है? इनवॉलेंट्री एक्शन, जो आपकी इच्छाओं के अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपकी आंखों में कुछ धूल आ रहा है, तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई मैं अपनी आंखें खुले रखूं, वो आंख अपने आप ही बंद हो जाएगी। आप आंख ब्लिंक कर रहे हो बार बार, वहां पे आपका कंट्रोल नहीं है। तो वो कैसे एक्शन हो गए? दीज आर द इनवॉलेंट्री एक्शन। एंड कौन कराएगा? आपका मिड ब्रेन। एंड रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ हेड, नेक एंड आइज। फिर हम आ जाते हैं हिंड ब्रेन में। हिंड ब्रेन का काम क्या है? उसमें देखो 3 स्ट्रक्चर है बच्चा। ये जो ये गोले जैसा स्ट्रक्चर है इसको सेरिबेलम बोलते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है इसको पॉन्स बोला जाता है। एंड लास्ट में ये जो स्ट्रक्चर है इसको मेडुला ऑब्लंगेटा बोला जाता है। तो यानी इसमें कौन कौन से पार्ट है? सेरिब्रम, पॉन्स, मेडुला। अब सबका अलग अलग काम है बच्चा। आप देखिए सेरिबेलम का काम क्या है? सेरिबेलम आपकी बॉडी में पॉस्चर बनाने का काम करता है, यानी आपकी बॉडी को सीधा रखेगा, है ना। एक्चुअली क्या होता है कि मान लीजिए कुछ जो लोग होते हैं ना वो अल्कोहल करते हैं ना, अल्कोहल करने से क्या होता है कि जो आपका सेरिबेलम है वो इफेक्ट हो जाता है। अब सेरिबेलम इफेक्ट हो गया तो बॉडी में बैलेंस एंड बॉडी में पॉस्चर रहेगा नहीं, तो वो जो ड्रिंकिंग की वो वाला बंदा रहता है वो ऐसे ऐसे कभी इधर डगमगाता है, कभी उधर डगमगाता है। ठीक है, तो ये सेरिबेलम ही क्या करता है? बॉडी मूवमेंट और बैलेंस को कंट्रोल करता है। पॉन्स क्या करता है? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब ब्रीदिंग। आप सो जाओ, ठीक है, ब्रीदिंग अपने आप हो रही है ना, तो कौन कंट्रोल करके रख रहा है? पॉन्स। मेडुला का काम क्या है? मान लीजिए आपको किसी ने, कुत्ते ने मान लीजिए दौड़ा लिया, तो आपकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी ना। अब हार्ट बीट हाई हुई है तो उसको कौन कंट्रोल कर रहा है? मेडुला। या फिर हार्ट बीट लो हो गई, आप बहुत ज़्यादा डरे हुए, हार्ट बीट लो हो गई, तो उसको भी कौन कंट्रोल कर रहा है? मेडुला। ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, लोग कहते हैं बहुत ब्लड प्रेशर मेरा हाई हो रहा है, मेरे बीपी बढ़ रहा है, गुस्सा आ रहा है, वो कौन बढ़ा रहा है? मेडुला बढ़ा रहा है। या कम कर रहा है, कौन बढ़ा रहा है? कम कर रहा है, मेडुला। सोलोइंग का मतलब क्या होता है? निगलना। फूड को निगलने में भी एक प्रोसेस होता है पेरिस्टाल्सिस, वो भी मेडुला द्वारा कंट्रोल होती है। कफिंग हो गई, स्नीजिंग हो गई, खांसी आ रही है, ठीक है, छींक रहे हो, वोमिटिंग हो गई, तो वो सारी चीज़ें भी मेडुला कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल आपने बहुत गंदा खाना खा लिया जो आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं था, तो मेडुला क्या करेगा? इसको बॉडी से बाहर निकालो, तो वोमिटिंग कराएगा, कौन? मेडुला। तो दीज आर द पार्ट्स ऑफ ब्रेन। एंड ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले साल ही बोर्ड एग्जाम में आया है, तो आप इसको देख के जाएंगे। अब अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे
ये आपका ब्रेन है, एंड ब्रेन से ही एक स्ट्रक्चर निकला हुआ है स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन से ही एक स्ट्रक्चर क्या निकला हुआ बच्चा, स्पाइनल कॉर्ड। अब ये स्पाइनल कॉर्ड है मान लीजिए, अब स्पाइनल कॉर्ड को मैं ऐसे कट कर दूं तो यहाँ पे वो ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है, ऐसा करके पान के पत्ते को ऐसा लगेगा उल्टा कर दिया गया है ना, स्पाइनल कॉर्ड। और स्पाइनल कॉर्ड कहाँ से स्टार्ट होता है, इट स्टार्ट फ्रॉम ब्रेन, आपको पता है स्टार्ट फ्रॉम ब्रेन, और कहाँ तक जाता है, वर्टिब्रल कॉलम के यहाँ तक, वर्टिब्रल कॉलम तक फैला होता है, एंड एक्सटेंड थ्रू द वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम यानी रीढ़ की हड्डी। और इसमें क्या होता है बच्चा, नर्व्स निकली होती है, आप देख रहे हो ये ऐसे करके नर्व्स निकली होती हैं, ठीक है। तो ये जो नर्व्स है ये कितनी होती है बच्चा, दीज आर द 31 पेयर्स ऑफ नर्व्स। कितनी नर्व्स होती है बच्चा, 13 पेयर्स ऑफ नर्व पाई जाती हैं, 31 पेयर ऑफ नर्व पाई जाती हैं। और ये नर्व्स क्या करती हैं, मान लीजिए ये स्पाइनल कॉर्ड है, यहाँ से नर्व्स निकला हुआ है, तो वो क्या करती हैं, मैसेज ब्रेन तक पहुँचाती हैं, और आल्सो कंट्रोल रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो क्या होता है कि आपने किसी भी चीज़ को सडन रिस्पॉन्स करा, सडन रिस्पॉन्स, मान लीजिए आपका पैर किसी कीली में पड़ा तो आप सडन रिस्पॉन्स करेंगे कि पैर तुरंत हटाएंगे, ना कि आप एनालिसिस कर जाएंगे कि भाई शायद ये कीली मेरे लिए अच्छा होती या फिर मेरे को आयरन दे देगा, ऐसा नहीं। आप तुरंत पैर हटाओगे, यानी आपने क्या करा, सडन एंड अनकॉन्शियस जो रिएक्ट किया वही क्या कहलाता है, रिफ्लेक्स एक्शन कहलाता है, ठीक है। तो ये ब्रेन तक मैसेज पहुंचाता है स्पाइनल कॉर्ड, और सडन रिएक्ट करते हैं। यहाँ तक देखने की बात और क्या है कि ये इंपॉर्टेंट बात है कि स्पाइनल कॉर्ड में दो पार्ट होते हैं, ठीक है। ये जो अंदर वाला पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रे मैटर। देखो ये जो पार्ट है जितना मैं बना रहा हूँ, दीज आर द ग्रे मैटर। और जो बाहर वाला पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं वाइट मैटर। और एक चीज़ और यहाँ पे ये ध्यान देने की बात है, जैसे हम लोगों ने ब्रेन में मीनिंग्स पढ़ा था 3 लेयर का, वैसे भी यहाँ पे भी मीनिंग्स मिलेगा, यानी बाहर पिया मैटर, फिर आर्कनाइड एंड फिर डूरा मैटर, ठीक है। एंड रिफ्लेक्स एक्शन क्या हो गया, जो आप सडन अनकॉन्शियस बिना सोचे समझे जो रिएक्ट कर देते हो वही रिफ्लेक्स एक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल, वी सडनली विड्रा हैंड इफ सडनली, मान लीजिए आपने किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करा, तुरंत हाथ हटाते हो ना बिना कुछ सोचे समझे कि वो हमारे लिए अच्छा है या फिर खराब, तो वो होता है रिफ्लेक्स एक्शन। तो ये क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होता है कि आपके जो रिसेप्टर हैं, बॉडी के रिसेप्टर हैं, उसको डिटेक्ट करते हैं उस हीट को और ब्रेन तक पहुंचाते हैं। ब्रेन तक पहुंचाने से पहले ही स्पाइनल कॉर्ड अपना रिएक्शन भेज देता है, बात नहीं समझ रहे हो, रिएक्शन भेज देता है, सेंसरी नर्व्स उसको लेके जाती हैं और मोटर नर्व्स उस सिग्नल्स को इफेक्टर तक ले जाती है, तब जाके हम लोग रिस्पॉन्स कर पाते हैं। बाकी सारी चीज़ें हम लोग पूरे बैच में पढ़ेंगे। ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो हमने आज डिस्कस कर लिए। थैंक यू बेटा।